नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चपरासी भर्ती 2025 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि 100 प्रश्नों की मैं एक श्रृंखला आपके बीच लेके आया हूँ। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सरल है। हो सकता है ये प्रश्न आपको आते हो, लेकिन फिर भी रिवीजन के हिसाब से इन प्रश्नों को आपको जरूर देखें। भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी जो है वो नई दिल्ली है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद। बरगद का जो पेड़ है वो राष्ट्रीय वृक्ष है। और भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो आप सभी को पता है, कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है। इसी के साथ भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो मछली है, वो जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज आप सभी को पता है, तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में राष्ट्रीय गान जो है वो जनगण मन है और राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। और भारत में कुल कितने राज्य है? तो 29 राज्य है। ये 28 दे रखे हैं, 29 राज्य। और भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 8। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान। और भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो गोवा। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है दोस्तों। और भारत की सबसे चौड़ी नदी, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये लंबी की बात कर रहा है और नीचे चौड़ी की बात कर रहा है। तो लंबी की पूछे तो याद रखना दोस्तों, गंगा है। और सबसे चौड़ी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। और यहाँ बात करें भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आप राजस्थान भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो थार का जो रेगिस्तान है वो सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात है। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? याद रखिएगा दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, राष्ट्रपति कौन थे पहले? तो राजेंद्र प्रसाद। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखिएगा दोस्तों, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। और भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं, या लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। हो सकता है दोस्तों ये प्रश्न आपको बहुत ही सरल लग रहे हो, लेकिन आप सभी को पता है कि जो भर्ती है वो चपरासी भर्ती है। और चपरासी भर्ती में लेवल को पूरा ध्यान रखा जाएगा और छोटे से छोटा और कठिन से कठिन प्रश्न, ज़्यादा कठिन भी नहीं पूछा जा सकता, आपको सरल ही प्रश्न पूछे जाएंगे इनकी योग्यता के अनुसार। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो याद रखिएगा दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जो कि एक नरसंहार था? वो हुआ 13 अप्रैल 1919 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 को। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 को। हो सकता है दोस्तों ये जो सन है, ये जो लिखे हुए हैं, ये आपको याद करने में थोड़ी कठिनाई आ रही हो,
लेकिन इनको 2-4 बार आप देखोगे, 2-4 बार इन पर नज़र घुमाओगे तो आपको ये कंप्लीटली याद हो जाएंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान कंप्लीट बनकर तैयार हो गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों 18 वर्ष है। आप किसी भी भर्ती में, जैसे आप चपरासी भर्ती के लिए फॉर्म भर रहे हो, उसके लिए भी आयु कितनी है? 18 वर्ष। तो याद रखना उससे कि वोट देने की, मतदान करने की आयु 18 वर्ष है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है। 5 साल में वापस चुनाव होते हैं। यहाँ याद रखना दोस्तों, लोकसभा है या राज्यसभा है। लोकसभा की बात करें तो 5 साल हो जाएंगे और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 साल, 6 वर्ष होता है राज्यसभा का। ये पूछा है। अब करंट अफेयर भी है इसमें। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आपको याद रखना दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू। ये अभी की जानकारी के अनुसार बताया है, उस समय हो सकता है क्योंकि अभी जब आपका एग्जाम होगा ये द्रौपदी मुर्मू ही रहेंगे। तो आप द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? आप सभी को पता है, नरेंद्र मोदी जी। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। दोस्तों ये तीनों सेनाओं के प्रश्न हैं और आप सभी को पता है कि सेना अपने देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इन तीनों प्रश्नों को एक बार आप जरूर 2 बार देखिएगा। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और भारतीय नौसेना दिवस, वो जो है नौसेना मतलब जल में रहने वाली, जल के लिए जल सेना जो होती है उसी को नौसेना कहते हैं, और वो 4 दिसंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो दोस्तों ये क्लास अभी अपलोड होगी और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है, वो कब आएगा? 21 जून को। हो सकता है दोस्तों ये जो है तारीखें, ये आपको याद करने में थोड़ी कठिनाई आ रही हो, लेकिन इनमें इस प्रकार का किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जब इस क्लास को आप 2 बार देखोगे तो कई सारी तारीखें ऐसी रहेगी जो आपको इजीली याद हो जाएगी। अब शिक्षक की भूमिका आप सभी को पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। आप भी विद्यालय में पढ़े हो, शिक्षक दिवस मनाया जाता था, याद रखना 5 सितंबर को। और हिंदी दिवस वो जो है वो 14 सितंबर को। और ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ये जनरल साइंस के प्रश्न है। तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा बुध है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे नज़दीकी, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। नज़दीकी ग्रह जो है वो बुध है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, लाल ग्रह जो है वो है मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो याद रखिएगा अपनी जो पृथ्वी है उसको कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। ये प्रश्न आ सकता है कि नीला ग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है पृथ्वी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी पर सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, एशिया महाद्वीप। पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे बड़ा क्या कौन सा हो गया? एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कौन सी है? नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है।
विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा, विश्व की पूछ रहा है, भारत की पूछा तब ऊपर थार रेगिस्तान आया था, और विश्व की पूछ रहा है तो सहारा मरुस्थल। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जापान देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? तो अपना देश है, भारत देश। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है दोस्तों। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है इंडिया गेट। लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। और कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी नई दिल्ली में है। तो आप नई दिल्ली के 3 प्रश्न याद रख सकते हो, इंडिया गेट नई दिल्ली में, लाल किला भी नई दिल्ली में, कुतुब मीनार भी नई दिल्ली में। अब बात करते हैं ताजमहल की। तो ताजमहल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आगरा है। ये प्रश्न जनरली आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन फिर भी ये रिवीजन के लिए है कि इन छोटे प्रश्नों को आप गलत करके नहीं आ जाएं। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। भारत का पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जयपुर। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। और राजस्थान के मैनचेस्टर की बात करें तो भीलवाड़ा, मतलब वस्त्र नगरी है ये। अहमदाबाद जो है वहाँ सूरत है, उसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा है। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन डी से। किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? जिस गैस के होने से हंसी चलती है, इसलिए उसे लाफिंग गैस कहा गया है। तो उसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? तो ठोस में, जैसे कि स्टील में होती है ध्वनि की गति। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपको याद रखना, जांघ की जो हड्डी होती है उसका नाम होता है फीमर। वो जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो याद रखना दोस्तों, स्टेपस, जो कि कान की हड्डी होती है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा दोस्तों? ऊपर आया था राष्ट्रगान जन गण मन, और ये लिखा किसने है? तो याद रखना दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऊपर ये प्रश्न भी आया था कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम आप सभी को बताया था, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो मारियाना ट्रेंच जो है विश्व की सबसे बड़ी गहरी खाई है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? याद रखना दोस्तों, ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है या पूरा नाम क्या है? तो हिंदी में कहें तो वस्तु एवं सेवा कर, और अंग्रेजी में जीएसटी को लें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। याद रखना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बेंगलुरु में। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्लास जो थी ये 100 प्रश्नों की थी। मुझे आशा है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर इन प्रश्नों को तैयार करने में अगर कोई समझ त्रुटि रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।